श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद आज से हम शुरू कर रहे हैं। और ये चतुर्थ स्कंद, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, ये हमारी भक्ति को पोषण शक्ति देने वाला है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल क्या है, किस प्रकार से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे स्कंद में हमने देखा था कैसे निरीश्वरवाद, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु किस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं, और उस निरीश्वरवाद सांख्य से ईश्वरवाद सांख्य तक कपिल मुनि हमको ले गए, जहां भगवान को समर्पण करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी कर्म मिश्र भक्ति से ये स्कंद शुरू होता है। किस प्रकार ध्रुव अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए भगवान के पास गए, आर्त अर्थार्थी, और किस प्रकार से धीरे 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 क्रमशः उनके प्रयासों से, भक्ति के प्रयासों से हृदय शुद्ध हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कंद है। पहले ही श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इस स्कंद के बारे में बताया है, तो हम लोग पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1, मनु की पुत्रियों की वंशावली। हमने पिछले स्कंद में देखा था मनु के 5 पुत्र पुत्रियां हैं। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से स्वयंभू मनु ने करवाया और उनके घर में कपिल मुनि का जन्म हुआ। अभी आकुति प्रसूति के विषय में और उत्तानपाद प्रियव्रत, ये 4 उनके बच्चों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली। मैत्रेय उवाच मनुः तु शतरूपायां त्रिस्ता कन्या च जागिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुतः। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु सर्वप्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तो 3 कन्याएं शत्रुपा के माध्यम से हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये याद रखने से क्या होगा, आपको तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, 3 स्कंदों के अंदर क्या क्या कथाएं हैं ये आपको याद रहेंगी। अगर आपने स्वयंभू मनु के 5 पुत्र पुत्रियों के नाम याद रखे तो आपको ये कथाएं याद रखने में बहुत आसानी होगी। तात्पर्य, जय माता जी। प्रभुपाद ये स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं और इस स्कंद के विषय में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में वर्णन दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने आप में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं चौथे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामी को और तब युगल राधा रानी तथा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम के इस चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा किए गए गौण सृजन का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृजन करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके निवासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और स्वयंभू मनु जैसी अपनी संतानें और जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत कार्यशील रहते हैं।
चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र और अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थी जिनके नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृतांत उनके पति श्री कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र भगवान श्री कपिल के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु स्वयंभू मनु का विशेष उल्लेख सबसे प्रथम इसीलिए किया गया है क्योंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे। इस श्लोक में च शब्द भी आया है जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। हरे कृष्ण। तो जब भी अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। सर्वप्रथम तो खुद के गुरु का नाम बिना सम्मान के लेना ही नहीं चाहिए। चलते फिरते कोई पूछे कि आपके गुरु का नाम क्या है, आपने ऐसे ही बता दिया त्रिविक्रम महाराज, ऐसे नहीं। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद त्रिविक्रम स्वामी महाराज। इतना समय भी ना हो तो कम से कम बोलना चाहिए श्री श्रीमद त्रिविक्रम स्वामी महाराज। तो इस तरह एक उदाहरण के रूप से बता रहा हूँ। तो कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम बिना सम्मान से नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा जब भी प्रवचन में भी बोलते थे, इस तरह ही बोलते थे, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो सबको प्रणाम करते हुए ये स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण, षड गोस्वामीगण और समस्त भक्तों को नमस्कार करते हुए श्रील प्रभुपाद ये स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें इस प्रकार स्वयंभू मनु के पुत्रियों के वंश का वर्णन, दक्ष यज्ञ का वर्णन, ध्रुव चरित्र का वर्णन, पृथु तथा प्रचेताओं का वर्णन। तो इस प्रकार से अभी ये स्कंद शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम आकुति के वंश से, देवहूति का वंश हो चुका है, आकुति सबसे बड़ी थी। आकुति के विषय में बता रहे। आकुतिम रुचया प्रादात अपि भ्रातरतिम नृपा पुत्रिका धर्मम आश्रित्य शतरूपानुमोदितः। गायत्री माता जी। आकुति के 2 भाई थे, 2 भी राजा। स्वयंभू मनु ने उनसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह स्वयंभू मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। हरे कृष्ण। तो ऐसी कहावत है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो ऐसे ही मनु और शत्रुपा ने जब आकुति का विवाह करने का निश्चय किया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी पुत्र आकुति से होगा फिर वापस हमको देना पड़ेगा, तब हम अपनी कन्या को विवाह में देंगे। मतलब जो भी पुत्र आकुति जन्म देंगी वो स्वयंभू मनु को सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह शर्त से आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। प्रजापति रुचि प्रजापतियों में से एक है, हमने पहले तीसरे स्कंद में पढ़ा था। वो भी ब्रह्मा जी से आगे उत्पन्न हुए थे। तो वो रुचि के साथ आकुति का विवाह कराया इस शर्त पर कि आकुति का जो पुत्र होगा पुनः स्वयंभू मनु को सौंप दिया जाएगा। सामान्यतः ये किया जाता था जिनकी कोई पुत्र संतान नहीं होती थी, केवल पुत्री होती थी, तो वो सोचते थे कि हमारे बाद में सहारा पिंडदान इत्यादि करने के लिए ये पुत्री के जो पुत्र होंगे तो उनमें से एक पुत्र हमको वापस दे दिया जाए। लेकिन स्वयंभू मनु के 2 पुत्र होने के बाद भी उनकी इच्छा ये थी कि हमको आकुति का पुत्र वापस दे दिया जाए। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य, कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिसे वह पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है।
किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से श्री भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्रील जीव गोस्वामी का मत है। हरे कृष्ण। पिछले तात्पर्य में भी ये बताया गया है, मनु विशेष रूप से भगवत भक्त थे। हमने तीसरे स्कंद में देखा था कि जब मनु और शत्रुपा देवहूति का विवाह करके पुनः अपने घर को लौटे थे तो उनके घर का वर्णन किया गया था कि उनके घर में सतत हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। और इसी प्रकार से मनु हमेशा ही भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में निमग्न रहते हुए अपनी सेवाएं करते हैं। तो ऐसे महान भक्त स्वयंभू मनु, जो 12 महाजनों में से भी एक हैं, वह भगवान के अवतार के विषय में जानते थे। तो ये आकुति और रुचि, प्रजापति रुचि के माध्यम से यज्ञ पुरुष का जन्म होने वाला है। यज्ञ पुरुष भगवान का ही रूप है। जो यज्ञ हम करते हैं वो भी एक मूर्तिमंत स्वरूप है, भगवान के अवतार हैं। तो यज्ञ पुरुष का जन्म होगा रुचि और आकुति के माध्यम से। तो उनका लोभ आ गया कि मेरी पुत्री देवहूति ने एक भगवान के अवतार को जन्म दिया, कपिल मुनि, और दूसरी पुत्री भी जन्म देने वाली है यज्ञ पुरुष को, तो क्यों ना ये यज्ञ पुरुष मेरा पुत्र रूप में अगर आ जाए तो मेरे सौभाग्य का वर्धन होगा। तो इसलिए उनकी इच्छा ये रही, उनको तो पता ही था, उन्होंने ये आवेदन किया कि आपका जो पुत्र होगा वो आप मुझे सौंप देना। प्रजापति स भगवान रुचि तस्याम अजीजनन मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीव आत्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न। हरे कृष्ण। तो ये कोई सामान्य प्रजापति भी नहीं थे, ये बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, शक्तिशाली और भगवत भक्त थे प्रजापति रुचि। और आकुति के माध्यम से 2 संतानें हुई, एक पुत्र एक पुत्री। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुचि ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक किया था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, ब्राह्मणोचित योग्यताएं इस प्रकार हैं: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्राह्मणत्व के सभी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्मबंधु कहा जाता है और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम श्रीमद् भागवतम में से यह देखते हैं कि श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना विशेष रूप से श्री शूद्र ब्राह्म बंधु के लिए की थी। स्त्री का अर्थ है स्त्री का शूद्र का स्त्री का अर्थ है स्त्री, शूद्र का अर्थ है सुसभ्य मानव समाज का निम्न वर्ग तथा ब्राह्मण बंधु का अर्थ है वे व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं किंतु विधि विधानों का सतर्कता से पालन नहीं करते। ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की हो।
यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्राह्मणोचित योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता नहीं हो और जो कभी प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते, वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्राह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण निपुण कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से जो ब्रह्मकुल में जन्म लेते हैं लेकिन ब्रह्म कुल के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वो ब्रह्म बंधु कहलाते हैं। उसी प्रकार हम भी यद्यपि इस्कॉन के माध्यम से जुड़े हैं, हम भी इस्कॉन के माध्यम से गौड़ीय परंपरा से संपर्क में आए हैं, लेकिन अगर हम सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो हम भी परंपरा बंधु कहलाएंगे, हम परंपरा के अनुगत्य नहीं कहलाएंगे, अनुगामी नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से रुचि यद्यपि ब्रह्म कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन उनके साथ साथ ब्रह्म के गुण भी हैं, ब्राह्मण के गुण भी हैं। यह तया पुरुष साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप दृक्, यह स्त्री सा दक्षिणा भूतई अंश भूत अनपायनी। पुष्पा माता जी पढ़िए। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आकृति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी का अंश अवतार थी। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से भगवान यज्ञ पुरुष और संपत्ति, ये दो बालक बालिका उनके रुचि और आकुति के माध्यम से प्रकट हुए। यामिनी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी है, एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे है, नारायण परो अव्यक्ता, अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भाई बहन हुए फिर इनका विवाह कैसा हुआ ना। भगवान अपने नित्य संगिनी के साथ एक साथ प्रकट होते हैं तो उनका संबंध शाश्वत ही रहता है। जैसे आगे भी हम देखेंगे पृथु महाराज का जन्म होगा उनके अर्धांगिनी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वो भाई बहन हो गए, नहीं, वो अपने चिर संबंध में हमेशा स्थित रहते हैं। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वेति रोचिषं, स्वयंभुव मुदा युक्ता रुचि जाग्रह दक्षिणाम। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनकी जमाता रुचि ने पुत्र दक्षिणा को अपने पास रखा। तो इस प्रकार से जो पहले से ही फिक्स हुआ था कि पुत्र होगा तो स्वयंभू मनु के पास जाएगा, तो यज्ञ पुरुष स्वयंभू मनु के पास चले गए और प्रजापति रुचि के पास पुत्री दक्षिणा जो थी उनके पास में रह गई। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, स्वयंभू मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जमाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यजुषाम पति से आया है, जिसका अर्थ है
समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई है और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान है। अतः भगवत गीता 3.7 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मण, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भवबंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे, इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। तो यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु की प्रसन्नता। वो स्वयं यज्ञ रूप में अवतार लेते हैं और उनकी नित्य संगिनी दक्षिणा के रूप में जन्म लेती हैं, जो माता लक्ष्मी की ही एक अंश है। इससे एक और बात समझने की है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। जिस प्रकार दक्षिणा और यज्ञ पति पत्नी है, उसी प्रकार यज्ञ क्रिया में दक्षिणा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे पहले तो यज्ञ करवाया, अब ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। नहीं, वो पूर्ण नहीं होगा। भले ही हम 1 रुपया दें, लेकिन वो दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। ताम कामयानाम भगवान उभा युजशान पति तुष्ट्याम तुष्टायाम तोषम आपन्ना अजनयत द्वादश आत्मजान। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। यज्ञ के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उसकी इस पत्नी ने उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार यज्ञ और दक्षिणा का विवाह और उनके साथ 12 पुत्रों का जन्म हुआ दक्षिणा के माध्यम से। तात्पर्य रंगनी प्रिया माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञों के स्वामी श्री भगवान के बाद में दक्षिणा आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वे सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और उत्तम संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार समान रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखें। जब वे परस्पर व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में ना तो शांति है ना संपन्नता। हरे कृष्ण प्रभु। तो पति पत्नी के बीच में इस तरह प्रेममय संबंध बहुत आवश्यक है और उन्हीं के घर में अच्छी संतानें जन्म लेती हैं। जिस परिवार में असंतोष है, रोष है, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, वहाँ संतानें भी जन्म से ही असंतुष्ट होती हैं और आगे जा करके वो भी जीवन में बहुत संघर्ष उठाती हैं। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इत्मः कवि विभु स्वन्ह सुदेवो रोचनो दुषित। अब उनके पुत्रों के नाम दिए गए हैं। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु श्री दंडवत प्रणाम। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शनि, इत्स्पति,
कृष्ण, कवि, विभु, सवह, सुदेव और रोचन। हरे कृष्णा। ये 12 पुत्रों के नाम हैं, और क्योंकि इनके गुण इनके नामों से ही समझ में आ रहे हैं, और ये देवताओं जैसे गुण वाले थे, इनको देवताओं का दर्जा आगे दिया गया। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभव अंतरे, मरीचि मिश्रा ऋषया यज्ञ सुरगण ईश्वरः। विवेकानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता था। मरीच सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। तो स्वयं यज्ञ जो भगवान के अवतार थे, वो इंद्र के रूप में स्थित हुए। ये प्रथम मनवंतर की बात चल रही है। और इनमें जो मरीच थे, वो सप्त ऋषियों के प्रधान बने, और बाकी सभी इनके पुत्र देवताओं की श्रेणी में इनकी गिनती हुई। तुषित नाम से इनको जाना गया। तात्पर्य किरण माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। स्वयं भू के जीवन काल मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार के जीवात्माएं उत्पन्न हुई, और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं: मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। हरे कृष्ण। तो अभी इस तरह से फिर ये विस्तार वंश का होता गया, आकुति के पुत्रों का, फिर आकुति के पौत्रों का, इत्यादि विस्तार होता गया। उसका वर्णन यहाँ पर फिर ज्यादा नहीं है। अभी पुत्रों के वर्णन करा जा रहे हैं। प्रियव्रत उत्तान पादौ मनु पुत्रो मह ओजसौ, तत्पुत्र पौत्र नृण नृण नृपतृणाम अनुवृत्तम तद अंतरम। अभी मनु के पुत्रों की बात हो रही है। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। स्वयंभू मनु के दोनों पुत्रों प्रियव्रत, उत्तानपाद अंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। तो अभी दोनों पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद भी अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र पौत्रों का वर्णन आगे बहुत विस्तार से होगा। देवहूतिम अदातात कर्दमाया आत्मजाम, मनु तत् संबंधी श्रुत प्रायम भवता गततः मम। यमुना माता जी। हरे कृष्ण। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और तुम उनके विषय में प्राय पूरी तरह सुन चुके हो। हरे कृष्ण। तो जो दूसरी कन्या देवहूति, उनके विषय में भी पहले वर्णन हो चुका है। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः, प्रायच्छत यत् कृता सर्ग त्रिलोकयाम वितः महान। दीप्ति माता जी। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। हरे कृष्ण तीसरी प्रभु। कन्या प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो प्रथम कन्या का विवाह आकुति का रुचि प्रजापति से, दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से, तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष नाम ही है दक्ष, जो प्रजा विस्तार में दक्ष था, इसलिए उनका नाम था दक्ष। तो उनके वंशजों से बाद में पूरी सृष्टि में कई जीवों को उन्होंने जन्म दिया। यह कर्दम सुतः प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नया, तासाम प्रसूति
प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। पढ़े जी? रेखा माता जी। प्रभु जी हम पढ़ें? हरे कृष्णा। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं के संतानों का वर्णन करूंगा, तो मुझसे उनके विषय में सुनो। तात्पर्य: तीसरे स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम को किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई और बाद में वे किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। हरे कृष्ण। तो 9 कन्याओं का जन्म देवहूति से हुआ था और 10वें संतान थे कपिल मुनि। तो ये 9 कन्याओं का विवाह भी अलग अलग ऋषियों से हुआ, जिसका वर्णन आगे दिया जा रहा है। पत्नी मरीचितु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानं च ययौ आपूरितम जगत। अनीता साहू माता जी पढ़िए। कदर मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उनकी प्रथम पुत्री कला का विवाह मारीची से हुआ। ये मरीची, जैसे कि हमने पहले देखा, सप्तऋषियों के प्रधान के रूप से स्थित थे और इनकी इनकी फिर 2 संतानें हुई, कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा सुत विरजम विश्वगम च परम तप देवकुल्याम हरे पाद शोचत शोचत या सरिता अभूत सरिता दिवः। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी हम पढ़ें? आपकी चांस आएगी माता जी। आपको मिस हो गया ना, अभी लास्ट में देंगे। अच्छा ठीक है। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे बुजुर्ग कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसके नाम वीरज, विश्वस तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्गलोक की गंगा में बदल गई। तो अभी आगे कश्यप और पूर्णिमा के आगे संतानों के बारे में बताया जा रहा है। उनके भी विस्तार हैं, बहुत सारे नाम इसमें हैं, सब याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ने से भी शुद्धि होती है, क्योंकि सब दिव्य दिव्य लोग हैं। सभी लोगों ने कोई ना कोई भगवान के अंश हैं या भगवान के भक्त रूप से सेवा की है। नमिता माता जी। कश्यप तथा पूर्णिमा इन 2 पुत्रों में से यहाँ पर पूर्णिमा के वंशजों का वर्णन है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि देवकुल्या गंगा नदी की अधिष्ठाता विग्रह है, जो स्वर्गलोक से इस लोक में अवतरित होती हैं और पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती हैं। तो ये सारे विस्तार से वर्णन वंशों का आगे होगा, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं। वो नाम पढ़ने से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। अत्रे पत्नी अनुसूया त्रिण्यज्ञे सुयशसः सुतान दत्तम दुर्वाससं सोमम आत्म ईशा ब्रह्म संभवान। आशा माता जी पढ़िए। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये हैं सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। हरे कृष्ण। अभी अत्रि और अनुसुईया ये तो बड़े ही प्रख्यात नाम है इनकी। आपको ये पता है किस प्रकार से एक बार तीनों देवियों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए 3 देवों को भेजा, और वो तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव को पुत्र बना करके अनुसुईया ने अपने पास रख लिया। सोम, दत्तात्रेय, दुर्वासा नाम से उनके अंश रूप में बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनसे मुक्त होने के लिए उनके एक अंश रूप में अपने पुत्रों को दे करके गए। तो सोम ब्रह्मा के अंश थे, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के और दुर्वासा भगवान शिव के रूप अंश रूप से उनके पुत्र बनकर रहे। ये कथा आप लोगों ने पहले सुनी है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण।
इस श्लोक में आत्म ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए हैं। आत्म का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है शिव तथा ब्रह्म का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्मा। अनसुईया के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा सोम इन तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्म देवताओं या जीवात्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता, क्योंकि वह श्री विष्णु है, इसीलिए उसे विभिन्नांश भूता नाम कहा गया है। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीज प्रदाता जनक है, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है। आत्म का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, जो इस प्रकार है, वह तत्व जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है या कि सबके आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में प्रत्येक आत्मा को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। अतः यह क्यों न मान लिया जाए यहाँ कि पर दत्तात्रेय तीनों जो देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के विभिन्न अंश रूप से ये तीन पुत्र रूप में इनके घर में आए। तो कोई बोल सकता है कि ऐसा कैसे संभव है, अंश कैसे हुए? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान के सारे जीव ही तो अंश हैं। तो ये मानना कि हम भगवान के अंश हैं, अगर ये विस्मय नहीं देता है, ये आश्चर्य नहीं देता है, तो ये भी मानने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये तीनों अंश रूप से अनुसुईया के पुत्र बने। राहुल प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक आत्मा जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है। अतः यह क्यों न मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशों में से एक थे। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है, अतः इन सबको सामान्य जीव क्यों न मान लिया जाए। इसका उत्तर यही है कि श्री विष्णु तथा सामान्य जीवात्माओं के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश है और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है, किंतु इन अंशों में कई कोटियां है। वराह पुराण में अत्यंत सुंदर रूप से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश होते हैं और कुछ विभिन्नांश। विभिन्नांश जीव कहलाते हैं और स्वांश श्री विष्णु की कोटि में आते हैं। जीव अर्थात विभिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। इसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि श्री परमेश्वर के पृथक पृथक अंश बहिरंगा शक्ति द्वारा माया आच्छादित होने के पात्र है। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो श्री भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण कर सकते हो सर्वगत कहलाते हैं और भौतिक अस्तित्व की यातनाएं झेलते हैं। वे कर्म के विभिन्न स्तर एवं भौतिक प्रकृति के गुणों के भिन्न भिन्न प्रभाव के अंतर्गत भौतिक अस्तित्व के अज्ञान के आच्छादन से विभिन्न अनुपात में मुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ सतोगुनी जन को कम कष्ट होते हैं और तमोगुनी को अधिक, किंतु शुद्ध कृष्ण भावना भावित भक्त जो प्रत्येक जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश रूप है और जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है, उसी के अनुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करते हैं। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि के जीवात्माओं की तुलना विभिन्न प्रकार से प्रखरता वाले दीपों से की गई है। उदाहरणार्थ कुछ बिजली के बल्ब 1000 मोमबत्ती की शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, कुछ 100 के, तो कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहता है, किंतु इसमें प्रकाश की कोटि प्रखरता विभिन्न प्रकार की होती है। इसी प्रकार ब्रह्म का श्रेणीकरण है। परमेश्वर के विभिन्न विष्णु रूपों में श्री विष्णु का स्वांश विस्तार दीपों के तुल्य है। शिव भी एक दीप के तुल्य है, किंतु 100% प्रकाश तो भगवान श्री कृष्ण ही है। विष्णु तत्व में 94%, शिव तत्व में 84%, ब्रह्म तत्व में 78% तथा अन्य जीवात्माओं भी ब्रह्मा के ही तुल्य 78% प्रकाश रहता है। किंतु जीवात्मा बद्ध होते हैं तब यह प्रकाश और भी मंद रहता है। निसंदेह ब्रह्म की कई कोटियां होती है और इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्म संभवान शब्द सूचित करते हैं कि दत्तात्रेय श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अंश रूप थे, जबकि दुर्वासा मुनि तथा सोम क्रमशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश थे। हरे कृष्ण। तो दो प्रकार के भगवान के अंश बताए गए हैं, एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। स्वांश मतलब भगवान के अवतार और विभिन्न अंश मतलब हम जीवात्मा, हम भी भगवान के अंश हैं लेकिन अणु अंश हैं। और भगवान के स्वांश अवतार अंश विभु अंश होते हैं। तो जो सर्व गुण संपन्न भगवान हैं उनके अंदर 100% गुणों को पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे शिव जी में और कम, ब्रह्मा जी में और कम,
जीवों में और कम गुण प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर विभिन्न अंश और स्वांश की गणना होती है। तो अब ये बात सुन के विदुर जी के अंदर प्रश्न आ गया। विदुर मैत्रेय से ये कथा सुन रहे हैं, तो विदुर उनसे प्रश्न पूछते हैं। विदुर्वाच अत्रे गृह सुर श्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति अंत हेतवः किंचित चिकीर्षवः जातः एतद आख्याहि मे गुरुः। पुष्पा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक है, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? हरे कृष्ण। तो अब ये बात किसी को भी सुन के आश्चर्य होगा, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे, उनके जो इतने बड़े बड़े पदवी पर हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, उनको सृष्टा हैं, पालक हैं, संहारक हैं, तो इनको यही घर मिला और तीनों को एक साथ ही जन्म इनके गर्भ से लेना था, इनके पुत्र रूप में आना था, ऐसा कैसे हो गया? तो अत्रि मुनि के गर्भ में, अनुसुईया के गर्भ में कैसे ये तीनों के अंश पुत्र रूप में आए, ये थोड़ा विस्मयप्रद है। तो थोड़ा बताइए, इस कथा के विषय में बताइए। आरती माता जी, तात्पर्य। विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों प्रकट होते? तो इस प्रकार प्रश्न जब पूछा, आगे मैत्री ऋषि अत्रि मुनि की तपस्या और उनकी प्रार्थना भगवान को कि किस प्रकार आप मेरे पुत्र रूप में आइए, और कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अंश रूप उनके पुत्र रूप में आए, ये कथा कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? यस, आशा माता जी, प्रश्न है? परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, जैसे ये बताया कि यज्ञ यज्ञ और दक्षिणा जो सा है वो अ, उनके पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, स्वयं मनु ने उनको ले लिया। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे आगे विवाह भी हुआ, तो मतलब कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि है तो ये भाई बहन, तो कैसे इस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि विवाह हो रहा है? और इसमें दो बातें हैं। पहले के युगों में ये अलाउड था। पहले के युगों में कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, कई बार सगे भाई बहन का भी विवाह होता था। कई कई दृष्टांत हैं इसमें आगे। जैसे सुभद्रा और अर्जुन, ये तो कजिन्स ही थे, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन भी तो कजिन भाई हैं। बुआ बुआ के लड़के हैं अर्जुन कृष्ण के, तो सुभद्रा उनकी बहन है, तो ये तो कजिन हुए, लेकिन उनका विवाह हुआ। तो पहले के युगों में ये होता था, लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। दूसरा, इसमें जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान के जब अवतार होते हैं, तो उनकी संगिनी साथ में आती हैं। अब वो चाहे एक ही माता के गर्भ से दोनों आए, चाहे वो अलग अलग जगह से आए, जैसे सीता जी और अलग तरह से आई, राधा रानी अलग तरह से आई, लेकिन फिर भी वो नित्य संगी है। उसमें फिर हम भौतिक विचार नहीं लगा सकते। तो वो सारे सिद्धांत को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से पहले के युगों में उस तरह विवाह अलाउड भी थे। तो वो दोनों ही दृष्टि से वो धर्म सम्मत ही है। जी, थैंक यू प्रभु। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, और मैं जितना सुनती हूँ उतने ही प्रश्न होते जाते हैं। और मतलब ऑनेस्टली प्रभु जी, मतलब मैं, ये आप इतना अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में जो उत्साह और जो रुचि होना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। मतलब मेरा क्या, भौतिक उससे मैं सुन रही हूँ और उसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप वो कॉस्मिक का, एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा बता रहे थे, तो मेरे को ऐसे जानने की इच्छा होती है। कृष्ण प्रेम वाली रति नहीं आ रही है, वो भगवान के प्रति वो नहीं आ रहा है, बस वो अगर भौतिक ज्ञान के अगर हिसाब। ये रति हमको प्राप्त करनी है कृष्ण भक्ति की, तो इसका मुख्य उपाय है गुरु के प्रति शरणागति।
कोई भी भक्त उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा केवल ज्ञान के माध्यम से या किताबें पढ़ने के माध्यम से, जब तक उसके जीवन में समर्पण नहीं होगा। तो हमको अब ये प्रयास करना शुरू करना है। प्रमाणित गुरु तत्व क्या है ये समझना चाहिए। गुरु तत्व क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना चाहिए। क्यों गुरु को शरणागत होना चाहिए ये समझना चाहिए। और उसके बाद इतने सारे प्रमाणित गुरु इस्कॉन में हैं, उनमें से किसी एक प्रमाणित गुरु के प्रति समर्पण करके उनसे दीक्षा इत्यादि प्राप्त करना चाहिए। तब क्या होता है, एक संबंध परंपरा के साथ जुड़ जाता है। तब वो ज्ञान का अर्थ हमारे जीवन में उतरता है। तब तक वो ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन ही रह जाएगा, वो संबंध उसमें नहीं है अभी। इसीलिए ये शरणागति भक्ति की पोषक है। शरणागति से भक्ति को पोषण मिलता है। तो इसीलिए बहुत कुछ हम इंफॉर्मेशन चर्चा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक प्रमाणित गुरु के प्रति समर्पण, प्रमाणित गुरु का चुनाव, उनको पूर्ण रूप से शरणागत होकर के उनको शरणागत होना, ये सारी वस्तुओं से फिर वो रति आएगी। श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति, से प्रसादे पूरे सब आशा। सारी इच्छाओं की पूर्ति है गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति रति। उसी से उत्तम गति भक्ति में प्राप्त होती है। तो उस प्रकार से हमको आगे भक्ति में सोचना चाहिए कि कैसे हम एक प्रमाणित गुरु के शरण लें, चुनाव करें और उनको शरणागत हो। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न है, जैसे शरणागति के लिए भी तो होना चाहिए, उत्साह होता है पर बहुत सारी चीजों के बाद वो उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम कहीं ना शरणागति कहीं के लिए, गलती कर रहे हैं। शरणागति के लिए केवल एक ही गुण चाहिए, अपने आप को वास्तविक रूप में अधम मानना। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम अधम हैं। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम अनर्थों से भरे हुए हैं। और अगर जीवात्मा केवल इतना समझ जाए कि मुझे मदद चाहिए, तो वो शरणागत हो सकता है। जिसके अंदर सारे गुण हैं उसको शरणागति की क्या जरूरत है। मानो उत्साह भी है, धैर्य भी है, निश्चय भी है, हमारे अंदर सब कुछ गुण है, तो फिर हमको शरणागत होने की जरूरत क्या है। हम तो भगवत धाम में ही होते। फिर हम किसी लायक नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। ये शरणागति का लक्षण है, दैन्यता। शरणागति शुरुआत होती है दैन्यता से। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि हमें मदद की जरूरत है, हमारे अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं है, तब हम शरणागत हो सकते हैं। प्रभु जी, अब ठीक है, स्पिरिचुअली आता है, उत्साह भी होता है, फिर ऐसा जब लगता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, गिल्टी होता है, भी अवसाद में भी आते हैं कि कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि तुम स्पिरिचुअली ब्लाइंड मत हो, बहुत ज्यादा एक चीज पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ब्लाइंड होके अपने जो भी तो प्रैक्टिकल लाइफ है। क्या मटेरियली ब्लाइंड हो जाएं? उनको बोलना ठीक है स्पिरिचुअली ब्लाइंड नहीं होते, तुम्हारी तरह मटेरियली ब्लाइंड हो जाएं। वो भी तो मतलब ब्लाइंड उनका है। कहना है वो जी, भौतिक संसार के लिए ब्लाइंड है, हम आध्यात्मिक संसार के लिए ब्लाइंड है। कौन सा अच्छा है? कृष्ण के लिए पागल होना अच्छा है कि माया के लिए पागल होना अच्छा है? उनको बोलो टीवी में दिखाते हैं कोलगेट, तो आप कोलगेट खरीद के लेके आते हो, तो क्या ये ब्लाइंडनेस नहीं है? टीवी में जो दिखाते हैं, मोबाइल में जो दिखाते हैं, आप वही काम करते हो, ये ब्लाइंडनेस नहीं है? तो अगर व्यक्ति भौतिक संसार में ब्लाइंड हो सकता है, तो आध्यात्मिक संसार में तो हम कृष्ण की बात मान रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ब्लाइंड होना ज्यादा अच्छा है। मतलब कहने का है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके रहो, इतना मतलब अपना खुद का एक होगा तो प्रभु जी उचित होगा नहीं यहाँ पर पूछना। पर मैं क्या इस प्रश्न को देख के बहुत ही परेशान हूँ काफी टाइम से, और इसके लिए अगर आप परमिशन दे तो पूछूं। कि भक्त लोग मतलब सामान्यतः अपने काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। जो अपने निहित कर्मों को काम अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब वो भक्ति के तत्व को समझा ही नहीं। या तो वो एकदम उत्तम अधिकारी है कि उसका पूरा ही विरक्ति हो गया संसार से, एक या तो ये हो सकता है, या फिर वो आलसी है। दोनों में से एक बात हो सकती है। तो जो भक्ति के तत्व को ठीक से समझा है, वास्तव में अपने वो कार्यों को और अच्छे से करता है। वो कभी भी उन कार्यों में समझौता नहीं करता है। ठीक है। मतलब प्रभु जी ऐसा है कि हम उसको, अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आगे बढ़ना जा रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ को हम उसको नहीं जज कर रहे हैं सही से और इसमें ही ध्यान दे रहे हैं, तो वो नहीं उचित है ना। या फिर मैं वही बता रहा था, इसका मतलब हम भक्ति के सिद्धांत को ठीक से समझे नहीं है।
ये अलग अलग नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ, डिवोशनल लाइफ अलग अलग नहीं है। भक्त जो भी काम करता है वो भक्ति है। उसकी चेतना क्या है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। और भक्तों को तो ये पूरी सृष्टि संभालनी है। आज ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि संभालते हैं, वो भक्त हैं। यमराज सबके लेखा जोखा का निर्णय करते हैं, वो भक्त हैं। इंद्र भक्त है। जितने बड़ी बड़ी पदवी दी जाती है भक्तों को दी जाती है। क्यों? भक्त ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए अगर हम भक्ति तत्व को ठीक से समझे हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ, डिवोशनल लाइफ अलग अलग नहीं है। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं कृष्ण के उद्देश्य से कर रहे हैं। ये चेतना में जब हम करेंगे तो भक्तों को तो सबसे ऊंचे पदवी पे जाना चाहिए, सबसे बड़े बड़े कार्य करने चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान की संपत्ति है और इसकी देखभाल करना भक्तों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये वास्तव में मायावाद दर्शन का हमारे मन में वो सिद्धांत बैठा हुआ है। भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ो, भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ो, भक्ति मतलब सबसे दूर रहो। ये हमारी परंपरा का सिद्धांत ही नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, शिला प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया है? युक्त वैराग्य। आप जो कुछ कर रहे हो कृष्ण के लिए करो। ये युक्त वैराग्य का सिद्धांत हमारी परंपरा का सिद्धांत। छोड़ना हमारा सिद्धांत है ही नहीं। सबसे आगे रहना चाहिए भक्त को हर कार्य में। ये हमारी परंपरा का सिद्धांत है। ठीक है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया अभी आपने भक्ति को लेकर के। प्रभु जी एक क्वेश्चन छोटा सा है कि कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो संतान जो कला और मरीचि से हुए, तो प्रभु जी पूर्णिमा जो है वो पुत्र ही है या पुत्री? वो पुत्री है। पुत्री है। हाँ, हम पूरा ये चार्ट, मैं पूरा ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर पूरा चार्ट है, कौन किसका पुत्र पुत्री है, पूरा चार्ट है। आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। प्रभु थोड़ा तात्पर्य में कंफ्यूजन, थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन था तात्पर्य में। कश्यप तथा पूर्णिमा दो पुत्रों में से यहाँ पर पूर्णिमा, इसलिए थोड़ा एक सेकंड। ओ हाँ, यहाँ पूर्णिमा, पूर्णिमा पुत्र है। ये दोनों पुत्र हैं। पुत्र है जी प्रभु। ये दोनों पुत्र हैं। थैंक यू प्रभु। आगे जो गंगा के बारे में बताया है वो पुत्री है। क्या नाम दिया था यहाँ पर? एक देवकुल्या। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय।